एक्सरसाइज नंबर 10.1 को हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है हमारा फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस या एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहा जाता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड टेबल आपने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि साइन के आगे कोई एंगल, कॉस के आगे कोई एंगल या टेन के आगे अगर कोई एंगल नेगेटिव में लिखा जाए तो सिर्फ आपका कॉस उस नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है, बाकी उस माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये छोटा सा आपका एक ट्रिक है जिसको आप लोगों ने याद रखना लाजमी। ठीक है, ताकि इसी के जरिए आप लोगों को सारी की सारी चीजें पता लगे। अब सबसे पहले काम हमारा ये है कि ये माइनस इस साइन से बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन के आगे 780 डिग्री। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है क्वाड्रेंट में एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 360 पे खत्म होता है। अब ये है 780, तो हम इसकी रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे? 1 रेवोल्यूशन, उसके बाद में 2 रेवोल्यूशन पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 720 मिलेगा, सेकंड रेवोल्यूशन ऑफ 360। ठीक है, अब इस 720 में मैं कितने ऐड करूं कि मुझे 780 मिले? ऑब्वियसली 60 डिग्री। तो हम इन दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि कैसे, माइनस साइन 720 प्लस 60 डिग्री। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग आएंगे प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, फिर ही आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी। तो जो एंगल 90 के मल्टीपल होते हैं वो एंगल हमारे एलाइड एंगल होते हैं। तो आप 720 को 90 पे डिवाइड करें तो आपको यहां से मल्टीपल मिलेगा 8 आपका इवन होता है कि ऑड होता है? ऑब्वियसली आपका इवन होता है, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम रहती है। ठीक है, ऑड के ऊपर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कन्वर्ट होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, उसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 720 ने तो ये बता दिया कि इसने चेंज होना है कि नहीं होना। 720 में कोई भी चीज ऐड हो तो वो किस में आ रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, तो इसके साथ कोई भी साइन नहीं आएगा, ये रिमेन एज इट इज इसी तरह माइनस के साथ चलेगा और साथ में आ जाएगा 60। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन की 60 पे वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी मसला नहीं था। सिर्फ क्या था कि आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन और साथ में अपनी क्वाड्रेंट की रेवोल्यूशन को याद रखना है। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 1 1 1 0। तो बेटा यहाँ पे सेकंड रेवोल्यूशन पे कितना मिला था? 720। अब थर्ड रेवोल्यूशन पे मूव करते हैं। तो लो जी, थर्ड रेवोल्यूशन पे हमें 360 की जो 3 रेवोल्यूशन होंगी, ठीक है, वहां पे हमें इसका एंगल मिलेगा जनाब 1080। अब 1080 में कितने ऐड करूं कि मेरे पास बने 1 1 1 0। ऑब्वियसली 1080 के अंदर मैं 30 डिग्री को ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 10 1080 प्लस 30 डिग्री। अब आप क्या करेंगे कि 1080 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखें 1080 डिवाइडिंग बाय 90, ये इससे कैंसिल, तो 12 आएगा। 12 आपका कौन सा नंबर होता है? इवन नंबर। तो इसका मतलब है 10 हमारा एज इट इज रहेगा और साथ में आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए 1080 में जो भी चीज ऐड हो वो किस में आएगी? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में आपका 10 पॉजिटिव होता है तो इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल। अब आप 1030 की वैल्यू बताएं तो वो आपके पास किसके इक्वल होती है? 1/√3 और आपके कैलकुलेटर में लिखा होगा √3/3। तो दोनों आंसर ही आपके एग्जैक्ट होंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। ठीक है, उसको सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो इस काम को अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा जी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपके पास दिए गए जो एंगल है ना, आपने उनका आंसर 45 डिग्री से लेस निकालना है। ठीक है, किस तरीके से निकालना है, कैसे निकालना है? तो यहाँ पे हम अपनी एक क्वाड्रेंट को सपोज करते हैं। सबसे पहले देखें साइन के आगे क्या लिखा है? 196। बेटा आपका 196 इस क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये देखें कि आपके 196 को हम कितने वे से लिख सकते हैं? ऑब्वियसली ये 180 और ये आपका होता है 270। लो जी, मैं 196 को लिख सकता हूँ 180 प्लस 16। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ 270 माइनस 74। एक मेरा ये वे हो सकता है। ठीक है, तो अब देखें 180 ने
चेंज करना है या चेंज नहीं करना, इसमें डेफिनेशन लगनी है या नहीं लगनी, बाकी ये दो एंगल इसके साथ आएंगे। अब इन दोनों में से कौन सा एंगल आपका छोटा है? 16 डिग्री। तो ऑब्वियसली आप इस पेयर को इसके सामने लेंगे, 180 प्लस 16 डिग्री। तो बेटा इसके ऊपर अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी लगाएं, बाय अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 को 90 पे डिवाइड करें 2 आता है, तो 2 आपका इवन, तो साइन रिमेन सेम, आके 16 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये एंगल जमा होके किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड में। तो थर्ड में आपका टेन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बस सिंपल में ये हो गया। अगर इसी तरह से हम इसमें जाते हैं 294 में, तो 294 भी जो सा है वो आपका किस क्वाड्रेंट में मौजूद होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं? देखिए जरा, ये बन सकता है 270 प्लस 24, और यहाँ ये बन सकता है 360 माइनस 66। 66 तो ऑब्वियसली 45 से बड़ा होगा, तो हम लोग किसको लेंगे? साइन, यानी कि सॉरी टेन 270 प्लस 24। तो देखिए 270 आपका क्या होता है? इसको 90 पे डिवाइड करें 3 आता है, 3 और, तो 10 कन्वर्ट हो जाएगा कोटेंजेंट में 24। देखें जी 270 पे जब भी कोई चीज़ ऐड हो वो किस में जाती है? 4 में। तो 4 में आपका 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो इसके साथ कौन सा साइन मौजूद होगा? नेगेटिव। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, आप नेगेटिव को बाहर निकाल दें। ठीक है, 625 ऑब्वियसली फर्स्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है 360 पे। 360 में 90 ऐड करें 450, 450 में 90 ऐड करें 540, और 540 में 90 ऐड करें तो 630। तो ऑब्वियसली ये एंगल यहाँ पे होगा। अब ये एंगल क्या बन सकता है? यहाँ तो हम 540 के अंदर 85 को ऐड कर लें, ठीक है, या हम लोग 630 में से 5 डिग्री को माइनस कर दें, तो ऑब्वियसली हम 630 में से किसको माइनस करेंगे? बताएं, 5 डिग्री को। तो इसको इस पे डिवाइड करें 90 के ऊपर, तो 7 आता है, ऑड आ गया, तो ये कन्वर्ट हो गया कॉस में, और 5 डिग्री आ गया साथ। बेटा एंगल किस क्वाड्रेंट का है? थर्ड का। तो थर्ड में साइन आपका नेगेटिव, तो इसके साथ नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉस 5 डिग्री इज योर रिमेन आंसर। तो देखें कितने आसान क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। इनको करने में भी प्रॉब्लम होती है, या कभी कभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उन्हीं चीज़ को मैंने आपके सामने क्लियर किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जल्दी जल्दी जो सा है इस काम को साथ साथ करें, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो, ठीक है, और मेरे चैनल को आगे से आगे प्रमोट करें अपने दोस्तों के साथ, किसी भी यानी कि वे में, कि भाई अच्छी चीज़ है, आप लोग आके इस प्लेटफॉर्म पे फ्री अपना जो सा है वो मैथमेटिक्स मेरे साथ कर सकते हैं। अगर इससे रेलिवेंट कोई भी क्यूरी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।